जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो अगला दिया है हरतालिका तीज व्रत के बारे में, तो अब ये मेरा दूसरा वीडियो जिसके बारे में मैंने मुहूर्त बताया है। तो आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत जो महिलाएं कर रही हैं, जो बहन बेटियां कर रही हैं, उनके बारे में उनको इस चीज़ का जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता होती है कि उनका मुहूर्त, पूजा विधि, मुहूर्त कब है, कैसे हमें पूजा करना चाहिए। तो हम आज ये वीडियो इसीलिए आप लोगों को दे रहे हैं क्योंकि हम भी पूजा करते हैं और हम भी व्रत रखते हैं। इसलिए मैं जो व्रत कर रही हूँ और जैसे पूजा कर रही हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इसी मुहूर्त में पूजा कीजिए। आप लोग जिस भी मुहूर्त में, ये जो 3 मुहूर्त मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें से आप जिस मुहूर्त में पूजा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, तो कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, आपको उसमें पूजा का समय बता रही हूँ। हरतालिका तीज का पर्व व्रत के शुभ 3 मुहूर्त और पूजन विधि भी जानिए। हरतालिका तीज महादेव और महादेवी माँ पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। जैसे कि ये सब जानते हैं कि माता पार्वती सती के रूप में एक बार आ चुकी थी, दोबारा वो माँ पार्वती के रूप में आई, तो भगवान शिव का उनका मिलन इसी रूप में हुआ। माँ पार्वती जिस तरह अखंड सौभाग्यवती हैं, हर स्त्री अपने पति के लिए यही कामना करती है कि उसका सौभाग्य अखंड रहे। जो पत्नियाँ अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं वो यही चाहती हैं कि उनसे पहले वो ये दुनिया छोड़ें। वो भी ये हरतालिका तीज व्रत माँ पार्वती की तरह ही सब अपने पति से प्रेम करें और माँ पार्वती की तरह ही सब सुहागन रहें और सब जैसे महादेव माँ पार्वती से सच्चा प्रेम करते हैं और जिस तरह माँ पार्वती को पर भगवान शिव का स्नेह है, प्रेम है, विश्वास है, उसी तरह सारी औरतों पर भगवान शिव की तरह उसके पति उन पर प्रेम बनाए रखें। इसी कामना के साथ हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, महादेव और पार्वती के पुनर्मिलन के बारे में बता रहे हैं। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है, जिसे भाद्रपद मास के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, उनकी तरक्की, लाभ, सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। तो बहुत ही विधि विधान से भगवान शिव पार्वती की आराधना करें जिससे आप सबका मंगल हो। शास्त्रों की माने तो हरतालिका तीज व्रत महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यदि इस तिथि पर महादेव को केवल जल, फल, फूल और बेलपत्र भी चढ़ाया जाए तो वह आसानी से प्रसन्न होते हैं। वहीं कन्याएं शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं, जिसके प्रभाव से मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी होती है। इस दिन की खास रौनक विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलता है। यह महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती को बनाकर, ये तो मेरे मायके में भी ऐसे ही होता है, इसलिए मैं तो यहाँ बनारस में मेरी शादी हुई तो मैं बताया वहाँ भी अच्छे से शिवलिंग में जाके पूजा करते हैं। लेकिन मेरे मायके में शिव पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय सब बन के बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ उनका पूजा होता है और वैसे ही मंडप बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो ससुराल में होता है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि जैसे ससुराल में करते हैं तो इस तरह खास पूजा करती हैं। ऐसे में तो हम इस साल हरतालिका तीज व्रत कब करेंगे इसके बारे में बताएं। शुभ मुहूर्त, पूजा, वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अगर हम सही से वीडियो नहीं देंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जितनी भी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं वो ध्यान से वीडियो को सुने और पूरा सुने, तभी तो समझ में आएगा। हरतालिका तीज व्रत 2025 शुभ योग और शुभ मुहूर्त ज्योतिषी के अनुसार इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 से शुरू होगी। तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर है। ऐसे में 26 अगस्त को 2025 को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाएगी, क्योंकि हम उदया तिथि को लेते हैं। उदया तिथि के माने तो हमें 26 अगस्त को ही रहना है। इस दिन
के साथ योग है। प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:09 तक है। फिर शुभ योग प्रारंभ होगा। हालांकि रवि योग का संयोग पूरे दिन रहने वाला है, तो इसलिए ये खास हो जाता है तीज का व्रत। बात अगर पूजा के मुहूर्त की करें तो हरतालिका तीज पर पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह के 5:12 तक रहेगा। ये पूजा मैं अवश्य करती हूँ, इसलिए आप लोग भी ज़रूर कीजिए। फिर दूसरा अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:57 से होकर 12:48 तक रहेगा। ये पूजा भी मैं ज़रूर करती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो करती हूँ वो आप करें, लेकिन हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तीसरा मुहूर्त, मैं तीसरा मुहूर्त भी बता रही हूँ। तीसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर में 2:31 से 3:23 तक रहने वाला है। ये हमने आपको 3 शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। अब आप शिव परिवार की उपासना कर सकती हैं और इन शुभ मुहूर्त में आप पूजा भी कर सकती हैं। तो पूजा विधि, हरतालिका तीज पर पूजा के लिए सर्वप्रथम चौकी पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। अब मिट्टी के भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। फिर प्रतिमा का चौकी पर रखें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। भगवान शिव, पार्वती, माता और गणेश जी को तिलक लगाएं। इस दौरान भगवान शिव को शमी का फूल अर्पित जरूर करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। फिर धूप, चंदन, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल और बेलपत्र भी चढ़ाएं। इसके बाद एक साफ कलश में जल और आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं और दूर्वा भी अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और पढ़ें। वैसे मैं कथा भी हरतालिका का जरूर दूंगी। ये आप लोगों को मेरा हरतालिका का तीज व्रत का कथा सोमवार को रात 9 बजे मिल जाएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती सहित गणेश जी की आरती करें। अंत में सभी में प्रसाद बांटकर सुख समृद्धि की कामना करें। फिर भगवान शिव का आरती करें। तो आरती भी मैं आपको पूजा का जो व्रत कथा की किताब पढ़ूंगी उसी में मैं आपको आरती सुनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।